हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि यार जाता है हर साल एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक और वेरी इंपॉर्टेंट है ये पेपर के लिए फिजिक्स के। ठीक है, फिजिक्स के पेपर में जाता है हर साल ये डेरिवेशन पूछा जाता है। तो यार आज एकदम मस्त तरीके से इस पूरे डेरिवेशन को देखेंगे। तो यार प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। समझाने की गारंटी मेरी, कुछ भी रटना नहीं, ना इस चित्र को बनाना रटना है, एकदम मस्त तरीके से आप सब कुछ समझ के जाओगे। तो वीडियो को बस आखिरी तक देखते रहना। तो चलो देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो देखो आपसे कहा गया वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो सबसे पहले आप बना लो एक वैद्युत द्विध्रुव। यहां पे हमने एक बना लिया क्या, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, और थ्योरी भी बताएंगे कैसे कैसे लिखना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। क्या लिखोगे, थ्योरी नीचे लिखते जाना, कॉपी पे लिखो माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश स्थित है और इसके बीच की दूरी 2l है। ठीक है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश है और इसके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। इतना सिंपल लिख लोगे आप। देखो माना वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु या बीच वाला बिंदु O है, बीच वाला बिंदु एक O है और इससे r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है, इससे r मीटर दूरी पर एक बिंदु यहाँ पे P है जिसमें हमें क्या करना है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ध्यान से समझो, यही चित्र बना रहे हैं। देखो माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, इसके बीच की दूरी 2l है। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव का एक बीच वाला बिंदु या मध्य बिंदु है जिसका नाम है O से r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जिसमें हमें अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अच्छी स्थिति किधर होगी, अक्ष इधर होता है, अक्ष इसी टाइप से, द्विध्रुव का अक्ष ये होगा। ठीक है, इसी पे हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो एकदम मस्त तरीके से निकाल लेंगे। देखो तो देखो एक चीज और समझ लो आप, जैसे यहां से पूरी दूरी तो 2l है वैद्युत द्विध्रुव की, अगर इतनी दूरी की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी, इतनी दूरी की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा। पूरी दूरी है 2l, ये इसका बीच वाला बिंदु है तो इतनी दूरी हो जाएगी l, इतनी दूरी हो जाएगी l, क्योंकि l और l मिलकर ही तो 2l बनेगा और ये बिंदु भी बीच वाला है। अगर मान लो यहाँ से हम 2 मीटर दूरी दें और इसका एक बीच वाला बिंदु ले ले, आप बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, तो 1 ही मीटर तो आएगी क्योंकि ये बीच का बिंदु है ना, तो 1 मीटर आएगी। वैसे ही यहाँ पे हुआ, जब पूरी दूरी 2l तो इतनी दूरी l, इतनी दूरी l। ठीक है, आप देखो आगे, अब इतनी दूरी है r, इतनी दूरी l, इतनी दूरी l। आप देखो अगर हम यहां से a बिंदु से यहां p बिंदु तक की दूरी की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान से, इतनी दूरी r है, इतनी दूरी l है, तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस l। ठीक है, एकदम मस्त तरीके से समझा रहे हैं, इतनी r है इतनी l तो पूरी हो जाएगी r प्लस l। अब हम अगर आपसे कहें इतनी दूरी बताओ, यहां से यहां तक की दूरी बताओ, तो कैसे निकालोगे, क्या आप निकाल पाओगे, देखो कैसे, इतनी दूरी पूछ रहे हैं। अब इतनी दूरी आपको पता है r, ठीक है, इतनी दूरी पता है यहां से यहां तक की r, इतनी दूरी पता है l। देखो जैसे इस टाइप से हो, इतनी दूरी 5 है, इतनी दूरी हम आपसे कहते 3 है, आप कहते यहां से यहां तक की दूरी बताओ, तो कैसे बताओगे, बताओ। देखो इतनी पूरी दूरी है 5 मीटर, ठीक है, इतनी दूरी है 3 मीटर, तो यहाँ की कितनी हो जाएगी, कैसे निकालोगे, 5 से 3 घटा दोगे आ जाएगा 2। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ करना है, इतनी दूरी r है, इतनी दूरी l है, इतनी निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, r से l घटा दोगे आ जाएगा r माइनस l। ठीक है, ध्यान से देख लो, आपको खुद समझना है, रटना कुछ नहीं है, सिंपल। ये पूरी दूरी r है, इतनी दूरी l, तो अगर इतनी निकालनी पड़ जाए तो आपको इस r से इस l को घटा देना, r माइनस l। ठीक है, तो देख सकते हो क्या चित्र आपका कंप्लीट हो चुका है। रटना कुछ नहीं है, सब कुछ समझ के जाना है। तो आपको थ्योरी में क्या लिखना है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव एपी है जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश है और इसके बीच की दूरी 2l है। ठीक है, आप क्या लिखोगे, माना वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु O है जिस O है इससे r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पे वैद्युत क्षेत्र E निकालना है। ठीक है, आप देखो जब इतना हो गया तो दूरी आपको निकाल लेनी, इतनी r माइनस l, इतनी r प्लस l। और एक चीज यहाँ पे और लिख देना कि ये k परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। ठीक है, ये भी लिख देना k परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। तो चित्र आपका कंप्लीट होता है, आप डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, तो इस वाले चित्र को इरेज कर देते हैं। तो देखो आप देखो करते हैं इसका डेरिवेशन। तो सबसे पहले आपको इस बिंदु के कारण इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा, फिर इसके कारण इस बिंदु पर निकालना होगा, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल वैद्युत क्षेत्र निकलेगा। देखो कैसे, सिंपल, पहले लिखते हैं माइनस क्यू के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, माइनस क्यू आवेश के कारण
देखो हमने लिख दिया माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी लिख सकते हो। तो वो हो जाएगी E1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, फॉर्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। तो ये एक प्रकार का बिंदु आवेश ही तो है, क्योंकि ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है R2 नहीं आर स्क्वायर। ठीक है, और मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, तो E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। आप देखो यहाँ पे आवेश है माइनस का, तो आपको यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा लेना है और इससे मान लेना है समीकरण नंबर 1। ध्यान से देखो, सिंपल यहाँ से आपको लगाना है 1/4πε0 माइनस क्यू आवेश और बटे में आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलाम। अगर इतना कर देते हो तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भैया अभी दूरी भी तो बदलनी पड़ेगी। आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर थी उसके बीच की दूरी, लेकिन यहाँ माइनस क्यू आवेश से पी बिंदु तक की दूरी कितनी निकाली है, आर प्लस एल। तो आपको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, आर प्लस एल। तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो कैसे रखा, समझ लो। देखो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4πε0 Q कितना है, माइनस क्यू, तो माइनस क्यू रखा। आर स्क्वायर यहां से यहां तक की दूरी होगी, कितनी दूरी है, आर प्लस एल का स्क्वायर, तो यहाँ पे रख दिया, बस सिंपल। अब इसी प्रकार से प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर निकालते हैं, तो देखो लिखते हैं प्लस क्यू। आप देखो हमने लिख दिया प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र, तो वो कितना निकलेगा E2। तो सिंपल यहां से लिखेंगे E2 इक्वल टू 1/4πε0 और फॉर्मूला होता है Q अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे Q कितना है, प्लस Q है, तो आपको प्लस Q कर देना है। और K परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, तो यहाँ पे K लगा लेना, यहाँ पे भी K लगा लेना, क्योंकि K परावैद्युतांक के माध्यम में ये पूरा स्थित है। ठीक है, तो सिंपल केवल यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ पे K आपको लगा लेना है। तो प्लस Q हो गया, और दूरी इसके बीच की कितनी है, इस प्लस Q से इस P तक की कितनी दूरी है, आर माइनस एल। तो सिंपल आपको यहाँ पे आर माइनस एल का होल स्क्वायर कर लेना है, इससे बना लेना है समीकरण नंबर 2। ध्यान से देख लो, पूरा समझ में आना चाहिए। सबसे पहले 1/4πε0 Q की जगह माइनस क्यू, आर इतनी से इतनी तक की दूरी आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसी तरह E2 इक्वल टू 1/4πε0 K और प्लस क्यू आवेश और दूरी कितनी, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इतना हो गया। आप क्या करते हैं, आप टोटल निकालते हैं, तो यहाँ से लिखते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखते हैं, तो उसका फॉर्मूला होगा E इक्वल टू E1 प्लस E2। E इक्वल टू E1 प्लस E2 होगा, सिंपल आपको जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे E इक्वल टू E1 प्लस E2, देखो E इक्वल टू आ जाएगा, E1 कितना है, ये वैल्यू रख दो 1/4πε0 K माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर और प्लस में 1/4πε0 K Q अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर। देख लो दोनों वैल्यू हमने रख दी, इसका मान यहाँ रखा, इसका मान यहाँ रखा, देखो कुछ गलत तो नहीं हुआ, प्लस क्यू। ठीक है, तो देख लो पूरी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है। आप क्या करते हैं, आप देखो अगर बात करें यहाँ पे 1/4πε0 K, यहाँ पे Q, यहाँ पे 1/4πε0 K और Q, तो ये कॉमन मिल सकता है, तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे आएगा Q अपॉन 4πε0 K। देखो Q अपॉन 4πε0 के अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा -1/r प्लस एल का स्क्वायर और प्लस का 1/r माइनस एल का स्क्वायर। देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल। Q अपॉन 4πε0 के कॉमन ले लिया, यहाँ बचा -1/r प्लस एल का स्क्वायर और यहाँ बचा प्लस का 1/r माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, आप देखो क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेना आपको आता होगा, Q अपॉन 4πε0 के एलसीएम कैसे लिया जाएगा, एलसीएम में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, तो आर प्लस एल का स्क्वायर और आर माइनस एल का स्क्वायर। देखो नीचे दिख रहा है कि नहीं, तो चलो दिख रहा है। ठीक है, सिंपल देखो Q अपॉन 4πε0 के और यहाँ पे कितना आया, आर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे आर माइनस एल स्क्वायर। एलसीएम लेना कैसे, ट्रिक बता देते हैं। देखो आपको सिंपल इसका गुणा इस पे कर देना है, इसका गुणा इस पे कर देना है। देखो इसका गुणा -1 पे करोगे तो माइनस का आर माइनस एल का होल स्क्वायर और प्लस का आर प्लस एल का स्क्वायर, इसका गुणा इस पे, तो आर प्लस एल का स्क्वायर और यहाँ से कोष्टक कर दो बंद। ये आ गया एलसीएम। ठीक है, देख लो ध्यान से क्या किया हमने, ये एलसीएम और फिर देखो मतलब इन दोनों को आपको गुणा कर देना है। सिंपल यहाँ पे आर प्लस एल का स्क्वायर गुणे आर माइनस एल का स्क्वायर। फिर ऊपर कैसे लिखना है, आर माइनस एल स्क्वायर का -1 से गुणा करो, आर प्लस एल स्क्वायर का +1 से गुणा करो और आपका आ जाएगा इतना। ठीक है, तो एकदम आसान है। अब इतना आ गया, अब कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखो यहाँ पे करते हैं सॉल्व।
यहाँ पे करते हैं सॉल्व। देखो ई इक्वल टू आया इतना, तो लिखो ई इक्वल टू कितना आया है हमारे पास 4 पाई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। और यहाँ पे देखो क्या क्या बचा, आर प्लस एल का स्क्वायर, आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर, और बटे में बचा आर प्लस एल का स्क्वायर, आर प्लस एल का स्क्वायर और आर माइनस एल का स्क्वायर। देख लो ध्यान से, ऊपर बचा आर प्लस एल का स्क्वायर, हमने ऐसे लिख लिया, इसको पहले कर दिया फिर माइनस इसको कर दिया, नीचे जो था उसको वैसे लिख दिया। आप कैसे सॉल्व करें, देखो ध्यान से देखो भैया, अब कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और आपको फॉर्मूला पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही दोनों फार्मूले आपको यहाँ पे लगाने। देखो कैसे, सिंपल, आर प्लस एल का स्क्वायर करना है, जैसे यहाँ पे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वैसे करो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। देखो 2ab होता है, वैसे ही 2rl हो गया, माइनस लगाओ, इसका फॉर्मूला आर माइनस एल का स्क्वायर यहाँ कोष्टक में बंद कर लो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, और यहाँ पे कोष्टक बंद, नीचे बचा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ध्यान से देख लो कैसे किया है, आर प्लस एल का स्क्वायर लगाया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, ये कोष्ट में लिख दिया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। आप देखो यहीं पे हम क्या कर देते हैं, नीचे से इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, यहाँ माइनस का गुणा अंदर कर दो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl प्लस का 2rl, ठीक है, प्लस का 2rl, और नीचे वही चीज आ जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर और आर माइनस एल का स्क्वायर। देखो कैसे किया, सिंपल समझ लो, ये जो माइनस का गुणा था अंदर कर दिया, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, ठीक है। आप देखो आगे क्या करते हैं, इधर प्लस का आर स्क्वायर इधर माइनस का आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर प्लस का एल स्क्वायर इधर माइनस का एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। देखो यहाँ जगह बची नहीं है अब, इसलिए ऊपर लिख रहे हैं क्या बचेगा, और फिर देखो आगे देखते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं इसलिए ऊपर लिखते हैं, ई इक्वल टू बचेगा यहाँ से क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या बचेगा, यहाँ से आर स्क्वायर एल स्क्वायर तो कट गए, ये 2rl जुड़ जाएगा 4rl, और नीचे वही चीज बचेगा, कितनी चीजें हैं, आर प्लस एल का स्क्वायर आर माइनस एल का स्क्वायर, आर प्लस एल का स्क्वायर आर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। देख लो नीचे इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, आर स्क्वायर एल स्क्वायर तो कट गया था, तो 2rl जोड़ा 4rl, और बटे में आर प्लस एल का स्क्वायर आर माइनस एल का स्क्वायर। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, केवल इतनी वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे और आगे का पूरा डेरिवेशन सॉल्व कर देंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। देखो भैया हमने जितनी वैल्यू बची थी लिख लिया, अब बात आती है इसे सॉल्व करने की, ठीक है। तो देखो अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए, तो ई इक्वल टू लिखते हैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। आप देखो आगे यहाँ पे कोष्टक लगा था, कोष्टक लगा लो अभी भी। आप क्या बचेगा, ऊपर बचा था 4rl तो 4rl लिख दिया, ठीक है, 4rl बचा था 4rl लिख दिया। आप जो देखो इस पे स्क्वायर अलग लगा, इस पे स्क्वायर अलग लगा, इन दोनों का स्क्वायर एक ही में कर देते हैं। देखो आर प्लस एल आर माइनस एल, और ये स्क्वायर यहाँ बाहर लगा देते हैं। देखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर लगा इस पे भी स्क्वायर लगा, इसलिए हमने क्या किया, आर प्लस एल आर माइनस एल कर दिया और पूरा स्क्वायर लगा दिया बाहर। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो ये जो अलग अलग स्क्वायर लगा था एक ही में लगा दिया। अब एक फॉर्मूला और होता है मैथ पे, कौन सा, जब एक कोष्ट पे देखो ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्ट पे ए प्लस बी, एक कोष्ट पे ए माइनस बी होता है, ये फॉर्मूला होता है। आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक कोष्ट पे ए प्लस बी, एक कोष्ट में ए माइनस बी, ठीक है। अब वैसे ही अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ एक कोष्ट पे आर प्लस एल, एक कोष्ट पे आर माइनस एल है, आर प्लस एल एक कोष्ट पे, एक कोष्ट में आर माइनस एल, तो क्या आप उसकी जगह आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख सकते हो। ध्यान से देख लो, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाता है, वैसे एक कोष्ट पे आर प्लस एल, एक कोष्ट में आर माइनस एल, तो क्या आप इस टाइप से नहीं लिख सकते आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, तो लिख सकते हो आप। तो उसी तरह से हम यहाँ लिख देंगे इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ऊपर बचा था 4rl, नीचे बचेगा कितना, यही आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर है, ठीक है, पूरे का आपको स्क्वायर कर देना यहाँ पे,
ये वैल्यू आएगी। ध्यान से देख लो, आपको कुछ रटना नहीं है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी के होता है, वैसे ही आर प्लस एल आर माइनस एल किसके इक्वल होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के। तो हमने यहाँ पे रख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। आप देखो क्या करते हैं, आपको एक चीज यहाँ पे और समझना होगा, ठीक है। देखो क्या, अब आर कितनी कहाँ तक की दूरी है, आर दूरी है इस ओ बिंदु से पी बिंदु तक, बड़ी दूरी है। अगर बात करें एल कितनी दूरी है, एल इतनी छोटी सी दूरी है। तो आर की अपेक्षा एल जो है बहुत छोटा है। देखो आर है, यहाँ से समझ लो, ये आर दूरी इतनी है, एल दूरी इतनी, बताओ कौन बड़ा है, आर बड़ा है ना। तो आर दूरी बड़ी है और एल जो है बहुत छोटी दूरी, इसलिए हम एल को छोड़ देंगे। देखो यहाँ से लिखेंगे, चूंकि आर इज लेस देन एल। इस लेस देन का मतलब होता है आर जो है, सॉरी एल, आर, देखो इस टाइप से लिखो, एल इज लेस देन आर। एल मतलब देखो जिसकी तरफ इसका मुंह है, जैसे ऐसे, जिस तरफ ये है वो बड़ा, जिस तरफ ये है वो छोटा, ठीक है। अब ये अगर लगा इस तरफ तो आर बड़ा है, एल छोटा है, ठीक है। तो एल इज लेस देन आर, क्या पढ़ोगे, एल इज लेस देन आर। तो जब एल इज लेस देन आर है, मतलब एल क्या है, आर से बहुत छोटा है, तो यहाँ पर एल स्क्वायर जो होगा वो आर से और ज्यादा छोटा होगा। तो एल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर। ध्यान समझो, अगर आपका इस टाइप से लगा है तो मतलब जिस तरफ का मुंह होगा इसका खुला वो बड़ा, और जिस तरफ का ये होगा वो होगा छोटा। तो वैसे ही यहाँ पे एल जो है बहुत छोटी दूरी, तो हमने ले दिया एल इज लेस देन आर। तो जो एल स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर से बहुत ज्यादा छोटा। तो एल स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर। ये आपको इस टाइप से कोष्टक पे किनारे लिख देना है, और इस एल स्क्वायर को आपको छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है, क्योंकि भैया एल स्क्वायर जो है आपका बहुत छोटी दूरी है, तो इसे छोड़ देंगे। यहां से लिखेंगे इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 के 4RL और बटे में इस एल स्क्वायर को आपको छोड़ देना, बचेगा केवल आर स्क्वायर का स्क्वायर। ध्यान से समझो क्या किया, एल जो है आर से छोटा, तो एल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर। आपको यहाँ करना क्या है, इस एल स्क्वायर को छोड़ देना है, बचेगा केवल आर स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो, इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 के, और ऊपर है 4RL और नीचे आर स्क्वायर के स्क्वायर करोगे आर की पावर 4। ध्यान से देखो क्या आया, सिंपल 4RL आर स्क्वायर का स्क्वायर करोगे आर की पावर 4। अब यहाँ ऊपर एक आर नीचे एक आर की पावर 4 काटोगे आर की पावर 3 बच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हम साइड से लिख रहे हैं, देखो सिंपल क्या किया, इस आर से नीचे वाले को काटा तो 3 बची अब उसकी घात। तो यहाँ से लिखेंगे इक्वल टू 1/4πε0 के, देखो ध्यान से 1/4πε0 के, क्यू को अलग कर लेते हैं, इंटू 4RL, सॉरी आर तो हट गया ना, अब आर तो हट गया। देखो बचेगा क्या, 4L, और बटे में क्या बचेगा, आर क्यूब। ध्यान से देखो, Q अपॉन 4πε0 का के था तो हमने लिख दिया 1/4πε0 के, और Q है तो Q लिख दिया, इंटू में 4L बचा, आर तो काट दिया ना, आर की पावर 4 थी, 3 बची अब, तो यहाँ पे 4L बचा, नीचे हो गया आर क्यूब। अब क्या करें, अब कैसे सॉल्व करें, तो देखो ये जो 4L है ना, इसे एक तरह से और लिख लेते हैं, 2 × 2L। क्या ऐसे लिख सकते हो, ये जैसे 4L है, क्या आप इसे 2 × 2L नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 × 2L करोगे तो क्या आएगा, 4L ही तो आएगा। तो वही चीज हमने लिख दिया। ऐसा क्यों किया अभी पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे Q × 2L का एक फॉर्मूला होता है P। Q × 2L बराबर होता है P। Q है आवेश, 2L है इसके बीच की दूरी, और P क्या है, P को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q × 2L, ठीक है। तो यहाँ पर से Q × 2L की जगह रख देना है P। तो इक्वल टू 1/4πε0 के, यहाँ 2 है तो 2 लिखो, और फिर क्या लिखोगे, ये Q × 2L की जगह क्या लिखोगे, P, तो 2P, और बटे में आर क्यूब लिख देना है। यही आपका हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन का जो व्यंजक आएगा, जो सूत्र आएगा वो होगा, ठीक है। तो वो इक्वल टू 1/4πε0 के 2P अपॉन आर क्यूब, ठीक है। देख सकते हो सिंपल इतना आ गया था, यहाँ से आर काटा, आर क्यूब बचा नीचे, और Q × 2L बराबर हो जाएगा P। तो इक्वल टू 1/4πε0 के Q × 2L की जगह P रख दिया, और 2 तो पहले, तो 2P अपॉन आर क्यूब, ठीक है। और मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। तो 5 नंबर का पूछा जाता है, मस्त तरीके से एकदम आपको समझाया कि कुछ भी रटना ना पड़े। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो ले लो, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कर देना। डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश सबकी, आप जाके और भी वीडियो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मस्त तरीके से हम लोग इसी तरह से तैयारी करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।